नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मयूर विहार फेज 3 में। आज हम बात करेंगे कि ऐसे मुद्दे की जो हर घर को छू रहा है, शादी का टूटना। पहले जहाँ शादियां उम्र भर चलती थी, आजकल रिश्ते कुछ ही सालों में जो है वो बिखर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सी वजह है जो लोगों को अलग कर देती है? आइए जानते हैं इस पर लोगों की क्या राय है, उनकी क्या कहानियां है और सोच आसान शब्दों में। नमस्कार मैम, आपको क्या लगता है कि आजकल जो शादियां बहुत टूट रही हैं, इस पर आप कुछ कहोगे? अब क्या ही बोले, ऐसे ही है आजकल। घर के माहौल ही सही नहीं है। एक तो पहली बात तो बच्चों को ज़्यादा आज़ादी मिल रही है, इसलिए बच्चे ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। और लड़कियां आजकल ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं, तो घर वालों की ज़्यादा इज्जत नहीं करती हैं। अच्छा, तो जैसे आपको नहीं लगता कि लोगों में समझदारी की कमी हो गई है, पति पत्नी दोनों में, बिल्कुल बिल्कुल, हो गई है, हो गई है। तो इसीलिए शादियां टूट रही हैं? सब्र नहीं है, लोगों के अंदर शांति नहीं है। लोग एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, जल्दबाजी में काम करते हैं। ये रिश्ते जल्दबाजी से नहीं चलते हैं। आजकल तो लव मैरिज भी हो रही है, उसमें भी टूट रही है शादियां तो। नहीं है, वही है ना, बच्चे जल्दी करते हैं, माँ बाप की सुनते नहीं है, तो इसलिए ऐसा होता है। तो आप आजकल की जो जनरेशन है उनको कुछ कहोगे? हाँ, हम तो यही कहेंगे, बच्चे खुश रहें, प्यार से रहें। घर में कोई बात होती है तो थोड़ा सा उसे शांति से, सब्र से एक दूसरे को समझे, थोड़ा समय दें एक दूसरे को, सब ठीक हो जाता है। नमस्कार अंकल, जैसे अभी आजकल की जनरेशन में शादियां बहुत टूट रही हैं, आप इस पर कुछ कहोगे? हाँ बेटा, शादियां जो है बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देखो, शादियां जो है कई तरीके से टूट रही हैं। एक तो देखो, दहेज की मांग, दहेज ना मिलना, जिसकी वजह से शादियां टूट रही हैं। दूसरा जो है, पति पत्नी में कुछ अनबन सी होना, जैसे पति कहे तो वो लड़की ना माने, या कई बार ऐसा होता है कि पति भी गलत होता है। ऐसा नहीं है कि पत्नी ही गलत होती है, पति के अंदर भी कुछ कमियां होती हैं। अब वो अगर दोनों कंप्रोमाइज कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ जो है कंप्रोमाइज नहीं हो रही है, कई बार गलत फहमी का भी शिकार होता है। तो अगर जो है बड़े बड़े घर के बड़े लोगों को अगर पता चल जाए कि कुछ कहा सुनी में कुछ गलत फहमी है, तो उसको गलत फहमी को बैठा करके दूर कर दे। ठीक है। और नहीं तो देखिए जी, ज़्यादातर जो है यही प्रॉब्लम हो रही है कि अ, अब मान लीजिए लड़की घर में है, शादी करके आई हुई है, तो उसको अपनी बेटी के तरीके समझ के उसको रखना गलती चाहिए। होती है। लड़की से देखिए गलती भी होती है, जहाँ वो 20 साल रही है और फिर वो दूसरे घर में आती, तो कुछ उसको समय लगता है एडजस्ट होने में। अगर वो घर वाले उसको एडजस्ट कर ले तो भी शादियां नहीं टूटती है। आपको लगता है जैसे कि आजकल की जो जनरेशन है, पति पत्नी में समझ की काफी कमी है इसमें? समझ की कमी है, अब आपने सही कही। दोनों में जो है तालमेल ना बैठना, जिसके वजह से जो है ऐसा हो रहा है, शादियां टूट रही हैं मतलब। शादियां टूट रही हैं। देखो, शादियां कोई ऐसे गुड़िया गुड्डू का तो खेल है नहीं, ये भी बड़े नसीब से होती हैं शादियां। लेकिन उसको आप उसको समझिए, उसको बैठ के कंप्रोमाइज कीजिए, ताकि शादियां ना टूटे। देखो, अगर शादियां टूटती हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है, जिस घर से लड़की आई है उनका परिवार डिस्टर्ब होता है, और ऐसा नहीं है कि आपका परिवार भी डिस्टर्ब होता है। और अगर केस चल जाए तो फिर दिक्कत ही दिक्कत होती है ना। देखो, आजकल कोर्ट कचहरी जो है ये लड़की के ही पक्ष में है। अगर जो है लड़के वाले जो है उसको समझ बूझ करके उसको कंप्रोमाइज करें, जो गलतियां हैं, देखो लड़की से भी गलती होती है, सबसे होती हैं गलतियां सबसे तो। गलती होती है, तो उसको जो है बैठाल के समझा दो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि लड़की नहीं समझेगी। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों की राय इस पर अलग-अलग है। सच्चाई यही है कि रिश्ते अब उतने मजबूत नहीं रह गए हैं जितने पहले हुआ करते थे। लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझें, थोड़ा सब्र रखें और संवाद बनाए रखें, तो शायद कई रिश्ते बच सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और बने रहिए अपना दिल्ली एनसीआर न्यूज़ चैनल के साथ।